आपको वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग देखो कैसे। चैप्टर का नाम है सेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। देखो ठीक है, सेट का मतलब होता है बेटा ए वेल डिफाइंड collection of objects, a well defined collection of objects is called set। अब बेटा देखो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। बेटा देखो वेल डिफाइंड होता है किसी भी स्टेटमेंट का या किसी भी सेट का एक वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब बेटा मान लो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे पास 4-5 कैंडिडेट्स खड़े हैं, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने अगर एक क्वेश्चन का सभी के सभी कैंडिडेट्स हमारे को राइट आंसर देते हैं तो वो चीज होती है हमारी वेल डिफाइंड। अगर उस क्वेश्चन का आंसर सेपरेट आते हैं तो वो चीज होती है मेरी नॉट वेल डिफाइंड। जैसे मान लो मैंने ये पूछा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, तो सबका आंसर एक होगा नरेंद्र मोदी। अगर कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी कहता है, कोई सोनिया गांधी कहता है, तो इसका वो चीज वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरी जो मेन वर्ड जो है इसमें वो है वेल डिफाइंड। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं वेल डिफाइंड मींस दैट वी आर गिवन एन ऑब्जेक्ट एंड बी कॉन्फिडेंट टू से दैट whether this object belong to the collection or not। या हम ये भी कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग्स कर भी रहा है या नहीं है कलेक्शन का। अगर कलेक्शन में है तो उसको मैं बोल दूंगा सेट। ठीक है, तो ये होता है हमारी सेट की डेफिनेशन। हाँ बेटा एक बात और सुनो, कहीं पर भी अगर कंपैरिजन आ जाता है या बेटर, इंटेलिजेंसी, गुड, रिच, कंपेयरिंग जहां पर भी होगी, इस तरह से जहां पर वर्ड आएंगे वो कभी भी सेट को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना सेट हमारे को क्या कहता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। एग्जांपल जैसे मान लो बेटा मैंने ये कह दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो इट इज ए वेल डिफाइंड। ठीक है, या मैं ये भी कह दूं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज आल्सो ए सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, और अब मैं मान लो आपको कहता हूं द ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया, तो बेटा नॉट ए सेट, नॉट सेट। ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो बड़ा ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है बेटा। तो जो चीज वेल डिफाइंड नहीं होगी वो सेट को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस तरह से बहुत से एग्जांपल है बेटा हमारे पास, जिससे हम बता सकते हैं कि ये सेट और नॉट। अच्छा, उसके बाद देखो जो सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं, नोटेशन क्या होती है, the member of a set are called, the member of a set are called elements। दो जो सेट के मेंबर्स होंगे ना उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको किसी नोट करके कैपिटल ए से भी कर सकते हैं, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, स्मॉल एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है, और इनमें हम सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। उसके बाद बेटा देखो सम मैथमेटिकल नंबर ऑफ सेट्स, मैथमेटिकल नंबर ऑफ सेट्स क्या होते हैं, देखो सेट इन मैथमेटिकल वर्ड, सेट इन मैथमेटिकल वर्ड, मैथमेटिकल वर्ड, सेट इन मैथमेटिकल वर्ड। देखो सेट इन मैथमेटिकल वर्ड में क्या होता है, सबसे पहले आता है एंड, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट ये सभी आपने 10th में पढ़ के आए हो। देखो कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो। उसके बाद डब्ल्यू, इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो। उसके बाद हमारे पास है आई भी बोलते हैं और जेड भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ
इंटीजर्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं देखो, 0 1 2 3 अप टू सोन, या -1 -2 -3 अप टू सोन। ठीक है, फिर आता है जेड प्लस भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वाला बेटा इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास 1 2 3 0 अप टू सो। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है क्यू। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। देखो क्यू ये हमारे को बताता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसमें कौन सा आता है p बाय क्यू सच दैट क्यू नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2 3/2 5/2 2/4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बेटा r माइनस क्यू, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास आ गया देखो √2 √3 अप टू सो माइनस में हो सकता है। फिर हमारे पास है r सेट ऑफ रियल नंबर, r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें सारे के सारे रियल है, सारे के सारे एलिमेंट अपने नेचुरल और इंटीजर रैशनल इरेशनल सब कुछ जो अपने अंदर कंटेन करेगा वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद बेटा सी, इसको हम नहीं रोटेशन पढ़ेंगे, इसको जैसे भी लिख सकते हैं बेटा जेड ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये नंबर क्या होते हैं x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम है मैथमेटिकल। और ये जितने भी नंबर सिस्टम है ये सारे के सारे सेट को डिफाइन करते हैं, क्योंकि सारे का सारा नंबर सिस्टम क्या है वेल डिफाइन होता है। तो इसका मतलब जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स के अंदर नंबर सिस्टम है वो सारे के सारे सेट को बनाते हैं या सेट को डिस्क्राइब करते हैं, सारे के सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मैथमेटिकल नंबर। अब हमारे पास आता है बेटा सेट के बारे में कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स देखना, टाइप्स ऑफ सेट्स। जो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? A set is said to be finite set. A set is said to be finite set if it contain only finite number of, finite set. A set is said to be finite set if it contain only finite number of elements, finite number of elements. एग्जाम्पल थोड़ा सा सेट करना लिख दिया 1 2 3 4 5, थोड़ा लीजिए फाइनाइट सेट। तो इस तरह जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास सेट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ये कह रहे हैं कि देखो इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है सेट इफ द एलिमेंट ऑफ सेट आर, इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए set are, if the elements of a set are infinite in number, of a set are infinite in number, is called infinite set, is called infinite set। और जब इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 डिवाइडेड कंपाउंड, जितना भी हमारा नंबर सिस्टम है, जेड हो गया, रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए, रियल नंबर हो गए, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट के सेट एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास अगली जो डेफिनेशन है वो है नल सेट। ए सेट इज सेड टू बी नल सेट। देखो थर्ड टाइप का जो सेट है वो है नल सेट। ठीक है, नल सेट मतलब ए सेट इज सेड टू बी नल सेट इफ इट हैज, जब इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट,
ठीक है, a set is said to be a null set. A set is said to be a null set if it does not contain any element, या if it does not contain any element is called null set. A null set is also called a, मतलब देखो null set को, a null set is also called empty set या void set भी कह सकते हैं, void set या zero set भी कह सकता हूं। अब बेटा देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं या मैं इसको बोल दूं 5, इसको बोलते हैं 5, ठीक है। या एग्जांपल इसका एक और देता हूं, एग्जांपल collection of negative natural number, तो बेटा ये होता है नल सेट, ठीक है। अब हमारे पास बात अगली डेफिनेशन आती है, इसको 5 बोल बेटा 5। अगली जो बात है वो होती है सिंगलटन सेट बेटा सिंगलटन सेट का मतलब देखो, a set is said to be singleton set which contain only one element. It contain only one element. A set consists of only one element. जब मैं कह दूं a set is said to be singleton set which contain only one element. It contain only one element. एग्जाम्पल, जैसे मान लो बेटा मैंने दिया आपको एक सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट डाल दिया मैंने 2, विच इज ए इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये बेटा मैं ये भी कह सकता हूं द प्रिंसिपल इन योर स्कूल, तो हमारे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल है, तो वो भी क्या होता है सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर ओनली और वन एलिमेंट्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला सेट आता है बेटा इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट बेटा देखो इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है, टू सेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देखो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है। If the number of element in A equal to the number of element in set B is called equivalent set. दोबारा सुनो बेटा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, A and B are two non-empty set, then number of element in set A equal to number of element in set B is called equivalent set. मैं ये भी कह सकता हूँ देखो, that implies number of elements in set A equal to number of elements in set B, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट और मे बी सेम। एग्जांपल देखो, मान लो ए के अंदर एलिमेंट दे दिए मैंने आपको 1 2 3 4 और एक एलिमेंट है बी के अंदर एलिमेंट मैंने ए बी सी डी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू आल्सो 4, तो दैट इंप्लाइज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ए जो सेट है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, बी के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारी अगली डेफिनेशन आती है कि इक्वल सेट, ये तो था इक्विवेलेंट सेट। अगली डेफिनेशन कह रही है कि इक्वल सेट क्या होते हैं। देखो इक्वल सेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो इसके दो कंडीशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सेकंड कंडीशन है एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर सेम, एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर सेम, एक जैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ए के अंदर एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट डाल दिया मैंने 2 3 1 4,
तो बेटा इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में भी 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में भी 4। और दूसरी बात, इनके दोनों सेट के जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम है, बस इनका ऑर्डर चेंज किया गया है, तो एलिमेंट बराबर है, तो इसलिए इसको मैं कहूंगा इक्वल सेट। फिर एक रिजल्ट आता है बेटा, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता है। तो ध्यान रखना, एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट एक एग्जांपल और देखो, मैं आपको ये देता हूं, मान लो ए के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1 2 1 2 और बी के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 3 और 4। अब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में तो है 2, बेटा कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में कितनी भी बार रिपीट हो, एक काउंटिंग ओनली वन टाइम से करते हैं 1 2 1 2, एलिमेंट 2 ही है डिस्टिंक्ट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में भी 2 ही है। तो ये इक्वल नहीं बट इक्विवेलेंट सेट है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब हमारा लास्ट सेट है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। क्या होता है देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, बेटा कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, the number of element in a finite set A, the number of elements in a finite set A is known as cardinal number of a set या cardinality of a set बोलते हैं। ठीक है, the number of elements in a finite set is known as cardinal number of a set। बेटा cardinality हमेशा finite set की होती है, infinite set की नहीं होती है। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो ए के अंदर एलिमेंट लिख रहा हूं 1 2 3 7 11 13, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 6, यही कह दूं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू आल्सो 6। ठीक है, तो ये मेरा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। अब मैं आपको बताता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट क्या होती है। एक मिनट, हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, मतलब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसके एक नाम और भी है बेटा, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये भी कह सकता हूं प्रॉपर्टी मेथड। बेटा देखो, एक है रास्टर फॉर्म, उसके बाद एक है टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं। दूसरी हमारी फॉर्म है जो सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। बेटा देखो, इन केस ऑफ टेबुलर फॉर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 सबसे पहले इसके लिए इन दिस मेंबर ऑफ द सेट कंटेनिंग सेपरेट बाय कॉमा एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। एक तो इसमें कॉमास का यूज करेंगे, सेकंड इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट वो ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, थर्ड मैथमेटिकल नंबर या अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो
टेबुलर फॉर्म में ऐसे हो, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो ए कोई सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n की वैल्यू है 1 2 3। तो इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ए के अंदर एलिमेंट क्या है, देखो जब n की वैल्यू 1 तो ये वैल्यू होगी 2, n की वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4, n की वैल्यू 3 तो 2 3 जा 6। ये हमारी क्या आ गई, टेबुलर फॉर्म। जब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे तो पहली बात कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, दूसरी बात कॉमा का यूज किया जाएगा, तीसरी बात सच दैट में या तो ये लगा देंगे या स्लैश का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बट सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है किसी भी सेट की ये जनरल प्रॉपर्टी को बताएगा, जनरल टर्म को एक्सप्रेस करके देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल नंबर या जनरल टर्म्स को। देखो एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने आपको एक सेट दिया, वो मैंने आपको दे दिया मान लो 2 3 5 7 11, ठीक है। तो देखो जो ये मेरा टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, इसको मैं सेट बिल्डर में लिखना है तो मैं कह सकता हूं ए x सच दैट x इक्वल टू प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, x इक्वल टू फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है। या ये भी कर सकते हो आप, ये लो सॉरी एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान लो मैंने ए के अंदर एलिमेंट डाल दिए, क्या कहते हैं 2 4 8 16 अप टू 100, तो a इज इक्वल टू x सच दैट वन 4 9 16 21, x इक्वल टू n का स्क्वायर और n बिलोंग इक्वल टू 1 2 3 4 5। थोड़ा जनरल टर्म आप ये भी लिख सकते हो कि n इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5, n वैल्यू 1 है 1 से बराबर या 5 के छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो पहला पार्ट है वो क्या था, collection of all prime integers, all prime integers। तो ये बता रहा बेटा इट इज ए सेट और नोट। बेटा देखो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। अब जो कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, देखो मैंने कहा मैथमेटिकल वर्ड के अंदर जितने भी नंबर सिस्टम है सारे के सारे सेट बनाते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। और प्राइम इंटीजर जैसे बेटा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर होते क्या है, तो वी चेक ओनली 2 डिवाइजर 1 एंड इट्सेल्फ, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 इज द इवन प्राइम नंबर आल्सो। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है सारे सारे ओड आएंगे। तो प्राइम इंटीजर कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 अप टू 100। तो ये बेटा सारे के सारे वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब इट इज ए सेट। तो इट इज ए सेट, तो ये क्या बन रहा है बेटा, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट बिकॉज प्राइम नंबर इज ए वेल डिफाइंड। सेकंड जो पार्ट है इसमें बोल रहा है बेटा हमारे को द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। तो बेटा देखो इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। क्यों बेटा, देखो मैंने कहा था कहीं पर भी गुड, बेटर, इंटेलिजेंट इस तरह के जहां पर भी वर्ड आएंगे वो कभी भी सेट को डिफाइन नहीं करते। बेटा हो सकता है किसी अकॉर्डिंग कोई अच्छा प्लेयर है, किसी अकॉर्डिंग कोई अच्छा प्लेयर खेलता है, हर कैंडिडेट्स की अपनी चॉइस है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, गुड हॉकी प्लेयर एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है, तो इट इज नॉट ए सेट। थर्ड पार्ट में बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन इन इंडिया। तो थर्ड पार्ट में था कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन इन इंडिया। अब बेटा फिर से रिच वर्ड आ गया, मैंने कहा था यहाँ पर भी ऐसे वर्ड है वो सेट को डिफाइन नहीं करेंगे, तो थर्ड पार्ट इज आल्सो नॉट ए सेट। क्योंकि रिच बेटा देखो रिच ये जिनके पैसा है, कोई बुद्धि से रिच है, कोई अपने संस्कारों से रिच है, तो इसलिए हम रिच वर्ड को वेल डिफाइन नहीं कह सकते, तो इसका मतलब थर्ड पार्ट जो है वो भी नॉट ए सेट है।
फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। बता देखो किसी भी कैंडिडेट के द्वारा लिखी हुई बुक्स को कलेक्ट भी कर सकते हैं और वो वेल डिफाइंड भी हो सकती है, वेल डिफाइंड भी है। तो मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी बुक लगी वो हमको पता है, हम उनको वेल डिफाइंड भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब इट इज ए सेट हो गया। पांचवा पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। पांचवा पार्ट में कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, लेस देन 1000। अपना 1000 से छोटे नंबर कौन कौन से होंगे देखो, मान लो 1 2 3 अप टू 997 998 और 999, ये सेट बन गया। तो इट इज आल्सो वेल डिफाइंड, क्योंकि मैंने कहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूरा का पूरा वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। और ये भी मैथमेटिकल वर्ड में है, तो इसका इट इज आल्सो ए सेट। तो पांचवा पार्ट भी क्या बन गया, इट इज ए सेट, ये भी एक सेट है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है बेटा द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। अब ओड इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, बट इन्होंने ना तो मेंशन किया पॉजिटिव ना नेगेटिव। ओड इंटीजर में कौन से हैं 1 3 5 7 9 11 13 या -1 -3 -5 -7, ये भी क्या एक वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब इट इज आल्सो ए सेट, ठीक है। तो बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, कल हम करेंगे इसको सेकंड क्वेश्चन।